मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और पार्ट 14 यानी 14। इसमें आपका क्या है, विशेषण। आइए आज हम क्या पढ़ते हैं, विशेषण। विशेषण को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। तो विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है रवि मेधावी छात्र है, तो इसमें विशेषता कौन बता रहा, मेधावी की। रवि कैसा छात्र है, मेधावी छात्र है। यह बनारसी साड़ी है, बाहर कुछ लोग खड़े हैं, थोड़ा पानी लाओ। तो देखिए ये सभी शब्द मेधावी, बनारसी, कुछ, थोड़ा अपने साथ प्रयुक्त संज्ञाओं की किसी न किसी रूप में विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द विशेषण शब्द हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे इसमें क्या बता रहा है कि रवि कैसा छात्र है, मेधावी यानी रवि, तो ये इसकी क्या कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, रवि की बता रहा है। तो रवि इसमें क्या हो जाएगा, आपका विशेष हो जाए। उसी तरह देखिए इसमें लिखा है लाल गुलाब, तो इसमें लाल क्या हो गई आपकी विशेषण और विशेष क्या हो गया, गुलाब। उसी तरह हरी पत्ती, हरी आपकी विशेषण हो गई और पत्ती इसकी विशेष हो गई। उसी तरह मूर्ख बालक, मूर्ख विशेषण हो गया इसमें और बालक आपका क्या हो गया, विशेष हो गया, यानी इसकी विशेषता बता रहा कि ये बालक कैसा है, मूर्ख है। उसी तरह ये व्यक्ति हो गई और व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा, धनी, यानी धनी व्यक्ति। अब देखिए विशेषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण जो होते हैं वो निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड हो गया संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड हो गया परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। 4 हो गया सार्वनामिक विशेषण, डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 5th नंबर में आपका हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। तो फर्स्ट नंबर में क्या है आपका, गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुष्ट भी दयावान आदमी बन गया, बूढ़ी स्त्री को सहारा दो, इस मकान की पश्चिमी दीवार ऊंची है, मीठा आम खाओ। उपयुक्त शब्दों में दुष्ट, दयावान, बूढ़ी, पश्चिमी तथा मीठा अपने साथ आए विशेषों आदमी, स्त्री, दीवार तथा आम के क्रमांशः गुण, दशा, स्थिति, स्वाद का बोध करा रहे हैं। ये क्या हो गए, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। आइए देखिए गुणवाचक जो विशेषण होते हैं इसके प्रमुख उपभेद हम पढ़ते हैं। तो इसके कौन से उपभेद होते हैं, गुणसूचक। इसमें गुणसूचक कौन से शब्द होते हैं, ईमानदारी, शिष्ट, सत्यवादी। इसी तरह देखिए अन्य शब्द दिए हैं आदि। दोष सूचक दुष्ट, नीच, लोभी आदि। रंग सूचक हरा, पीला, लाल, सफेद, काला आदि। समय सूचक दैनिक, सायंकालीन, प्रातःकालीन, मासिक, वार्षिक आदि। और आपका स्पर्श सूचक कठोर, नरम, मुलायम, खुरदुरा आदि। आकार सूचक जैसे किसी का आकार या शेप हो, जैसे मोटा, पतला, गोला, नुकीला, चौड़ा, सुडौल आदि। स्थान सूचक बंगाली, जंगली, शहरी, ग्रामीण, भीतरी, बाहरी आदि। दिशा सूचक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। पदार्थ सूचक सूती, रेशमी आदि। काल सूचक नया, नई, नवीन, ये आदि। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, गुणवाचक विशेषण के प्रमुख ये 10 उपभेद होते हैं। फिर सेकंड आया संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रकट होती है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भिखारी के पास 2 केले हैं, उसके पास कुछ रुपए हैं। तो इन वाक्यों में 2 व कुछ संख्यावाची विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके निश्चित संख्यावाची वाचक विशेषण, इनके द्वारा निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे एक आदमी, मतलब आदमी की संख्या कितनी है, 1 है। 2 पुस्तक यानी पुस्तकों की संख्या कितनी है, 2 है। और फिर देखिए 3 कमरे, इसमें क्या कमरे की विशेषता क्या बता रहा है कि कितने कमरे हैं, 3 हैं।
उसी तरह 8 लड़के, तीसरा मकान, 5वां बल्ला आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कोई भी संख्या इसमें निश्चित नहीं होती है। तो देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ रुपए, मतलब क्या ये नहीं बताया कि 5 रुपए हैं कि 10 रुपए, क्या बता रहा कि कुछ रुपए, थोड़े आदमी, अनेक लोग। अब देखिए थर्ड आपका क्या आता है, परिमाणवाचक विशेषण, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण या नाप तौल का पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, यानी पानी कितना बता रहा है, ये उसकी क्वांटिटी कि थोड़ा सा पानी है। 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर तेल आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित। इसमें जो क्या होता है, जो उसका इनके द्वारा किसी के क्या होती है, परिमाण जो होती है, क्वांटिटी, वो निश्चित होती है और इसमें अनिश्चित होती है। जैसे निश्चित का मतलब जैसे क्या लिख रहा है, 2 लीटर दूध, यानी दूध कितना है, 2 लीटर है। 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी, 100 ग्राम चाय आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखिए जैसे थोड़ा पानी, इसमें कोई संख्या नहीं बता रहा, क्या बता रहा कि पानी कैसे है, थोड़ा सा है। कुछ मिठाई, सारा आटा आदि। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में देखिए अंतर बताया है, डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण दोनों के लिए होता है, जैसे काम, कुछ, थोड़ा, थोड़े, बहुत आदि। यदि विशेष गिनी जा सकने वाली वस्तु है तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण मानते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, आइए। परिमाणवाचक विशेषण का कुछ दूध, बहुत पानी, थोड़े चावल। इसी तरह संख्यावाचक का कुछ केले, बहुत पुस्तकें, थोड़े दर्शक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सार्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण, यानी डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। देखिए इसका नाम भी होता है संकेतवाचक, यानी जो हमें क्या करते हैं, वस्तु की ओर या संज्ञा की ओर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यानी उधर आपको संकेत करते हैं, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, इसके एग्जाम्पल आइए हम देखते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है, इस कुर्सी को बाहर रखो। इसमें क्या वो इशारे से उसको इंडिकेट करके कह रहा है कि इस कुर्सी को क्या करना है, बाहर रखना है। उस मेज को भीतर ले जाओ। ये लड़के यहाँ क्यों बैठे हैं, वे लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं। इस, उस, ये, वे सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में हम अंतर पढ़ते हैं। तो सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आने पर वह सर्वनाम न रहकर सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ये सर्वनाम का है और ये सर्वनामिक विशेषण का है। तो फर्स्ट क्या लिखा है इसमें, वह गई, तो इसमें क्या हो जाएगा सर्वनामिक, वह लड़की गई। इसका सेकंड क्या है, उसे कुछ चाहिए, और इसका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा उसे कुछ रुपए चाहिए। वह मेरा भाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह लड़का मेरा भाई है। अब देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण यानी प्रॉपर एडजेक्टिव, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी चुनरी, बनारसी साड़ी, भारतीय संगीत, बंगाली रसगुल्ला आदि। यहाँ जयपुरी, बनारसी, भारतीय तथा बंगाली व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण है। जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, भारत से भारतीय, बंगाल से बंगाली, अतः ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब देखिए विशेषणों की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं और कुछ अन्य शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। मूल विशेषण अच्छा, बुरा, काला, बड़ा, छोटा, नीचा, ऊंचा आदि मूल विशेषण है। यौगिक विशेषण ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अवयव शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। जैसे दुख से दुखी, राष्ट्र से राष्ट्रीय आदि।
अब देखिए संज्ञा से निर्मित विशेषण, जैसे चाचा का चचेरा, रूप का रूपवान, धन का धनी, कांटा का कटीला, परिवार का पारिवारिक। इसी तरह ये अन्य एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। सेकंड नंबर देखिए सर्वनाम से निर्मित विशेषण, यह से ऐसा, वह से वैसा, जो से जैसा। और क्रिया से निर्मित विशेषण, जैसे क्रिया क्या हो गई, भागना, तब भागना का विशेषण क्या हो जाएगा, भगोड़ा, तैरना का तैराक, सहना का सहनी। इसी तरह अव्यय शब्दों से निर्मित विशेषण, अव्यय का क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपरी हो जाएगा, बाहर का बाहरी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आया है, विशेषणों की अवस्थाएं यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। तो देखिए विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की अवस्थाएं कम या अधिक हो सकती हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का गुण दोष समान रूप से बताया जाता तो उसमें तुलना नहीं होती है, केवल प्राणी, वस्तु या स्थान में निहित गुण दोष का ही वर्णन किया जाता। जैसे गिलास में गर्म दूध है, माला एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे गर्व जो हो गई वो गुणवाचक विशेषण मूलावस्था है, यहाँ सुंदर जो है वो गुणवाचक विशेषण ये भी मूलावस्था है। उत्तरावस्था देखिए कंपैरेटिव डिग्री, जब 2 प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों आदि की तुलना की जाती तो एक को दूसरे की अपेक्षा अच्छा या बुरा अथवा अधिक या कम बताया जाता। जैसे गोपाल सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, गरिमा सरिता से अधिक लंबी है। उपयुक्त वाक्यों में अधिक बुद्धिमान तथा अधिक लंबी शब्द 2 विशेषणों के बीच तुलना प्रकट कर रहा, अतः ये विशेषणों की उत्तरावस्था दर्शाते हैं। उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री, जब एक वस्तु की तुलना बहुत से वस्तुओं से की जाती है तो उसकी विशेषता सबसे श्रेष्ठ या सबसे निम्न बताया जाता है, तब वह विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे अविनाश कक्षा का श्रेष्ठतम बालक है, गरिमा कक्षा में सबसे लंबी लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में श्रेष्ठतम तथा सबसे लंबी विशेषण की उत्तमावस्थाएं हैं यानी अवस्थाएं हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखिए आप अपना, विशेषण की अवस्थाओं की रचना। तो फॉर्मेशन ऑफ द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, विशेषणों से पहले अधिक और सबसे अधिक लगाकर उनकी उत्तमावस्था तथा उत्तमावस्था की रचना की जाती। जैसे मूलावस्था है ये, फिर देखिए ये उसकी उत्तरावस्था है और ये उत्तमावस्था है। तो मोटा उसका मूलावस्था हो गई और उत्तरावस्था अधिक मोटा और उत्तमावस्था सबसे अधिक मोटा। इसी तरह ऊंचा मूलावस्था हो गई, उत्तरावस्था अधिक ऊंचा, उसी तरह उत्तमावस्था सबसे अधिक ऊंचा। ये उसके एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ना है और याद करना। सेकंड देखिए संस्कृत शब्दों में विशेषणों की उत्तरावस्था प्रकट करने के लिए तर तथा उत्तमावस्था प्रकट करने के लिए तम विशेषणों को जोड़ा जाता है। जैसे मधुर है तो मधुर का उत्तरावस्था क्या होगी, मधुरतर, और उत्तमावस्था मधुरतम हो जाएगी। उसी तरह सुंदर का सुंदरतर हो जाएगी और उत्तमावस्था सुंदरतम हो जाएगी। इसी तरह ये आपके अन्य एग्जाम्पल दिए हुए हैं। थर्ड देखिए फारसी के कुछ तुलनात्मक शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो मूलावस्था कम हो गया तो कम का क्या हो जाएगा, कमतर हो जाएगा और उत्तमावस्था कम तरीन हो जाएगा। बद का बदतर हो जाएगा और उत्तमावस्था बदतरीन हो जाएगा। अच्छा का बेहतर हो जाएगा और इसमें बेहतरीन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ये एक्सरसाइज। सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट देखिए विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, इसका आंसर 5 हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण है तो ये दोनों हैं। थर्ड देखिए परिमाणवाचक विशेषण है, इसका आंसर भी ये दोनों हो जाएगा। और विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3 होती हैं। अब देखिए कोष्टक में दिए गए शब्दों के विशेषण रूपों से हमें क्या करना है, इससे रिक्त स्थान अपना भरना। गोपाल बहुत बुद्धिमान है, हमारे देश में अनेक महान वैज्ञानिक, इसका आंसर वैज्ञानिक हो जाएगा। और थर्ड का आंसर दयालु हो जाएगा, 4 का स्वदेशी हो जाएगा।
अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर उनके भेद लिखना है। जैसे इसमें क्या लिखा, कमीज का रंग नीला है, तो इसका विशेषण कौन है, नीला, और इसका कौन सा भेद है, गुणवाचक। उसी तरह सेकंड का 2 हो जाएगा विशेषण और भेद हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। थोड़ा पानी दीजिए में थोड़ा इसका विशेषण हो जाएगा और भेद अनिश्चित परिमाणवाचक। श्रीनगर में बहुत सर्दी पड़ती है, तो इसका विशेषण बहुत हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। रामपुरी चाकू बड़ा तेज होता है, इसमें बड़ा आपका विशेषण हो जाएगा, भेद गुणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द हमें बनाना है। तो धन का क्या हो जाएगा, धनी, वन का वन, विष का विषैला, गुण का गुणी, बाहर का बाहरी, राष्ट्र का राष्ट्रीय, आगे का अगला, ऊपर का ऊपरी, अपमान का अपमानित। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण बताना है। तो इसके लिए आप पेज नंबर खोलिए, 18 पेज खोलिए। इसमें इसका आंसर यहाँ से है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और इसका उदाहरण आप ऐसे करके एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। रवि मेधावी छात्र है, यह बनारसी, यहाँ से लेके आपको पूरा यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, यहाँ तक। फिर इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि विशेष किसे कहते हैं, उदाहरण भी इसका देना है। तो इसका आंसर देखिए सेकंड का आप, ये विशेष में, तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं, और इसका उदाहरण ये याद दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सारा आपको यहाँ तक करना। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं उनके नामों का हमें उल्लेख करना है। तो इसमें देखिए यहाँ इसका आंसर, यहाँ से विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं और ये 5 आपको यहाँ तक लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विशेषणों की रचना किस प्रकार की जाती है, उदाहरण बताना है हमें। तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 82 में देखिए आप, इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे कि विशेषणों की रचना डाल के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से क्या की जाती है, इनकी रचना की जाती। तो फर्स्ट नंबर डाल के आप क्या लिखेंगे, संज्ञा से निर्मित विशेषण, और ये 2 एग्जाम्पल लिख देंगे। और सेकंड में लिख दीजिएगा सर्वनाम से निर्मित विशेषण और 2 एग्जाम्पल। उसी तरह क्रिया से निर्मित विशेषण, उसमें 2 एग्जाम्पल, और अव्यय से निर्मित विशेषण, उसके 2 एग्जाम्पल लिखना है आपको। फिर लास्ट क्वेश्चन है, विशेषणों की अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो इसमें ये देखिए इसका आंसर यहाँ से, विशेषणों की अवस्थाएं, तो इसमें इसके नाम लिखिएगा। फर्स्ट मूलावस्था, सेकंड उत्तरावस्था, थर्ड उत्तमावस्था। इसमें मूलावस्था ये लिख के समझाइएगा, उत्तरा और उत्तमा, इसका आंसर आपका यहाँ तक है। तो ये आपका पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।